हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारे आईवीएफ का तीसरा स्टेप। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोनों वीडियोस का, आप जाके देख सकते हो। तो हम अब बात करने वाले हैं कि आपको एग रिट्रीवल के लिए ओटी के अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी। अगर किसी का और भी एक्सपीरियंस हुआ तो ज़रूर नीचे कमेंट कर देना, ताकि हमारी दूसरी बहनों को भी हेल्प हो जाए, है ना। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है। तो आपको गाउन वगैरह पहना दिया है, आपके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ साइन हो चुके हैं। अब आपको सीधा अंदर लेके जा रहे हैं। तो जब अंदर लेके जाते हैं तो आपको एक हेड पे एक कवर सा कर देते हैं, शावर कैप टाइप होती है ना जो, वो भी पहना देते हैं, मास्क लगा देते हैं। उस टाइम पे कोविड का टाइम था थोड़ा सा, है ना। तो मैं घर से ही मास्क लगा के गई थी, पर फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम ये वाला मास्क उतार दो, मैं तुम्हें यहाँ पे मास्क लगाऊंगी, है ना। तो मैंने वो उतार दिया था। तो ये फिर आपको ना बहुत ही पतले से उस पर एक बेंच सा होता है, उस पर लिटा देंगे। बहुत ही आपकी सिर्फ कमर तक होता है वो बेंच, नीचे कुछ नहीं होता। और ऐसे करके आपकी लेग्स को रख दिया जाएगा। और ऐसे करके मेरी लेग्स रख दी। मुझे बहुत 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 ज़्यादा डर लग रहा था, इतना ज़्यादा प्रेशर डाल के बोल रही हूँ। सच में मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता ही नहीं क्या ही हो जाएगा, है ना। मुझे था पता नहीं कैसे बेहोश करेंगे, बहुत ज़्यादा डर था मेरे अंदर। और मैं बस भगवान का नाम लिए जा रही थी। आप यकीन मानो, मैं बस अंदर गई हूँ, मैं उस बेंच पे लेटी हूँ। मेरे आसपास बहुत सारे डॉक्टर थे, सिस्टर थी, बहुत सारे थे, है ना। तो डॉक्टर ने एक सिस्टर थी, उसने मेरे मुंह के ऊपर एक मास्क लगाया और मुझे कहा कि अब तुम्हें नींद आएगी और तुम सो जाओ। मैं कहा अच्छा सो जाऊँ, बस मैंने ऐसे इतना ही बोला। और उसी टाइम मेरी आंखें बंद होती गई और मैं विदिन 10 सेकेंड्स में सो गई। मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा मेरे साथ क्या हुआ, क्या उन्होंने कैसे मेरे अंदर क्या डाला, क्या निकाला, क्या हुआ, क्या बातें हुई वहाँ पे, मुझे कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं, मुझे मतलब आइडिया तक नहीं कि क्या हुआ। फिर मुझे होश आता है तब जब मुझे मेरी जो बेडशीट थी उसके समेत उठाकर मुझे दूसरी क्या कहते हैं उसको, जिसे लेके जाते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, स्ट्रेचर। दो, एक उधर था कोई लड़का, एक इधर था। उन्होंने मुझे उठाया, मतलब ऐसे मैं नींद में ही थी, तब मेरी थोड़ी सी आंखें खुली हैं। उन्होंने मुझे उठा के दूसरे स्ट्रेचर पे डाला और मुझे रूम में, रिकवरी रूम में मुझे फिर आके तो लिटा दिया। तो मैं पूछ रही हूँ कि हो गया, बस हो भी गया? वो कह रहे हाँ हो गया। मतलब मुझे ये फील हुआ कि मैं अभी तो सोई थी, अभी फिर उठ भी गई, मतलब अभी तो हुआ था ये, मैं अभी तो मुझे नींद आई थी। लेकिन उस चीज़ को आधा पौना घंटा हो चुका था, आई थिंक 1 घंटा ही हो चुका था, क्योंकि प्रोसेस जो होता है वो 30-40 मिनट्स का होता है। फॉलिकल्स पे डिपेंड करता है कितने फॉलिकल्स बने हैं, है ना, उसको निकालने में वैसे आधे पौने घंटे का ही काम होता है। उसके बाद आपको होश आता है 5-10 मिनट के बाद, मतलब डॉक्टर को पता होता है कि कितने टाइम तक मुझे प्रोसेस करना है और कितनी दवाई इसको देनी है, ताकि इसको मतलब नींद ना खुल जाए इनकी, है ना। तो कुछ मुझे पता नहीं चला। मैं आई हूँ और डॉक्टर ने मुझे, सिस्टर ने मुझे फिर कहा कि अभी आपको सोना है तो आप सो जाओ, क्योंकि उनको होता है कि अभी इसको नशा होगा, है ना। तो मैं सोई हूँ। वहाँ पे बहुत सारे रिकवरी रूम है, तो बहुत सारा और भी पेशेंट्स होते हैं, किसी को इंजेक्शन लग रहा है, कुछ लग रहा है। तो मेरी बस नींद मेरी खुल गई है। तो उस टाइम मेरी प्रॉपर एडमिशन हुई थी हॉस्पिटल में उस दिन के लिए। आपकी भी होगी। अगर आपका हॉस्पिटल ऐसा है कि वहाँ पे खाना वगैरह आता है तो आपको खाना मिलेगा। वहाँ पे मेरी खाना आया था मेरा। अगर नहीं है तो आपके हस्बैंड, डॉक्टर बोल देते हैं कि अब इनको कुछ खिला दो, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं होता, 8 घंटे तो वैसे ही रात से ही नहीं कुछ खाया होता है ना, तो बहुत ज़्यादा भूख सी लगती है। तो वहाँ पे जो लंच आया मैंने किया और मेरे हस्बैंड आए, मुझसे मिले। उन्होंने मुझे पूछा कि तू ठीक है? मैं कहा हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई कह रहे कोई दर्द वगैरह, मैं कहा मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं फील हो रहा, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। फिर डॉक्टर आती हैं, डॉक्टर मुझे बहुत सारी दवाइयाँ
देती हैं बहुत सारी दवाइयाँ जो कि मेरे हस्बैंड से उन्होंने मंगवाई थी। उस टाइम पे वो मेरी 15 दिन की जो दवाइयाँ थी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। 2020 की मैं बात कर रही हूँ, ये अगस्त की बात है। तो उस टाइम पे मेरी 15 दिन की जो मेडिसिन थी वो आई थी 5000 की। जी हाँ, मेरी 5000 की 15 दिन की मेडिसिन आई थी। इंजेक्शन अभी मैंने नहीं लिए थे उस टाइम पे, सिर्फ दवाइयाँ खाने वाली और वजाइना में रखने वाली और जेल ये वो करके सारा कुछ, ठीक है, 15-16 दिन की। तो मुझे दवाइयाँ मिलती हैं, साथ में ही मेरा एक ब्लड सैंपल भी लिया जाता है, वो आपका भी लिया जाएगा। और इसको अगर इसका लेवल अच्छा आता है, ये प्रोजेस्टेरॉन का कोई टेस्ट वगैरह करते हैं, अगर इसका लेवल अच्छा आता है फिर ही आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके साथ साथ डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये सारी जो दवाइयाँ हैं वो मुझे आज रात से ही स्टार्ट करनी है। तो वो दवाइयाँ डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये तुम्हें प्रॉपर टाइम पे लेनी है। उस टाइम पे मुझे कोई इंजेक्शन नहीं मिला था, सिर्फ दवाइयाँ ही मिली थी, ठीक है। तो ये फिर मैं घर आ जाती हूँ, मुझे घर आते आते 3:30-4 बज जाते हैं। तो उस दिन मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है, कोई दर्द कुछ भी, कोई पेट में कोई दर्द नहीं होता है। लेकिन नेक्स्ट डे फ्राइडे जब मैं सुबह उठती हूँ और मैं बेड से मतलब उठती ही हूँ अभी वॉशरूम जाने के लिए, तो मेरी पूरी की पूरी बैक और कमर तक प्रॉपर एक्सट्रीम वाली पेन होती है कि अगर मैं ऐसे हूँ तो मैं ऐसे नहीं हो पा रही हूँ, मतलब बहुत दर्द होती है। ये दर्द मुझे फ्राइडे रहती है, सैटरडे रहती है। सैटरडे फिर डॉक्टर का फ़ोन भी आ जाता है कि इसी साइकिल में आपका प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो भी ठीक आ गया है और एम्ब्रियो भी बन गए हैं, तो हम आपका संडे को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हम करवाते हैं। तो फिर जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आपको करवाने जाना है, उस टाइम पे आपको जैसे मर्ज़ी आप खाना पीना खा के जाओ, जो मर्ज़ी मतलब आप खा के जाओ, उस टाइम पे आपको खाली पेट नहीं जाना होता है। लेकिन हाँ, उस टाइम पे आपको अपना ब्लैडर फुल करके जाना है, आपको बहुत सारा पानी पीना है। अब आप देख लीजिएगा कि आपका जो घर है वो आपके हॉस्पिटल से कितना दूरी पे है, तो आप पानी उस हिसाब से पिएगा, क्योंकि कई बार जाते समय झटके लगते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है नीचे यूरिन का। तो अगर आपको वहाँ जाके पानी पीना है तो आप थोड़ा टाइम से पहले चले जाइए, ताकि आप अपना ब्लैडर फुल कर सको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए। तो यहाँ तक कि ये वीडियो थी। जो बाकी का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का एक्सपीरियंस है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है तो देखने का मज़ा नहीं आता, है ना। तो चलिए, इस वीडियो से आई होप आपको हेल्प मिली होगी। मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और लाइव आऊँगी मैं 3 से 3:30 के बीच में, ज्वाइन ज़रूर करना। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।